वेरी गुड मॉर्निंग। और भी नया एपिसोड लेकर आ रहा हूँ मैं, एपिसोड 161। आदित्य अनामिका को अपनी तरफ आता हुआ देख थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। ओके। वो नहीं चाहता था कि वो अनामिका को ऐसी कंडीशन में फेस करे, लेकिन उसे पता था कि जिस तरह से अनामिका उसकी तरफ आ रही है, इसका मतलब यही है कि वो फिर से कोई डीप बात करेगी और आदित्य उसके मीनिंग को ढूंढने की कोशिश में और परेशान होगा। उसने सोचा कि उसे जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए, इसलिए वो मनाली की तरफ देखने लगा। वो मनाली को कार में बैठने और यहां से निकलने के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन जब उसने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो भी अनामिका की तरफ ही देख रही है। आदित्य इस चीज पर हैरान नहीं था, बल्कि जब उसने देखा कि मनाली के चेहरे पर गुस्सा अलग ही झलक रहा है, तब उसे कुछ समझ नहीं आया। वो बस वहीं खड़े रहकर उसे देखने लगा और 2 सेकंड बाद ही अनामिका उसके पास पहुंच गई। उसने पहले आदित्य को देखा और फिर मनाली को। उसे समझ आ गया कि मनाली उससे कल वाली बात को लेकर अभी भी गुस्सा है, लेकिन वो यहां बस आदित्य से बात करने आई थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, आदित्य, तुम ठीक तो हो ना? आदित्य अनामिका का सवाल सुनकर थोड़ा हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग प्रॉब्लम में होने के बाद भी उसके ठीक होने या ना होने के बारे में उससे क्यों पूछते हैं, जबकि वो उन्हें कुछ बता भी नहीं सकता। जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तब अनामिका ने आगे कहा, तुमने अभी जिन लोगों को मारा, उन सबको मेरे दादू ने पर्सनली ट्रेन किया था आदित्य। बहुत ही मुश्किल हालातों में ट्रेनिंग करके वो आज यहां खड़े थे, लेकिन तुमने उन सबको हरा दिया। आखिर तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई आदित्य? अनामिका का सवाल सुनकर आदित्य अपना जवाब सोच रहा था। उसके मन में चल रहा था कि वो उसे जवाब क्या देगा। वो पहले ही अनामिका को बहुत सारी चीजें बता चुका है, लेकिन उसने मनाली की ही तरह उस पर विश्वास नहीं किया था। फिर आदित्य ने सोचा कि अब उसे अनामिका के विश्वास की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि अब उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी बात को सोचकर वो कुछ कहता, इससे पहले ही मनाली ने कहा, इसे कुछ मत बताना आदित्य, मैं इसकी चाल समझ रही हूं। मनाली की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था और वो अनामिका को ही घूर रही थी। तब मनाली ने वैसे ही देखते हुए कहा, ये बस जानना चाहती है कि तुम अपनी पावर कहां से लाते हो, और फिर अंदर जाकर सबको बता देगी कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। उसके बाद जब तुम फाइट करने उतरोगे तो उन लोगों को तुम्हारा वीक पॉइंट पहले से ही पता होगा और उनके लिए हमला करना भी आसान हो जाएगा। ये बस एक दोगली इंसान है जो बातें इधर से उधर करती है, जैसा इसने कल किया था। मनाली, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या किया कल अनामिका ने? आदित्य ने थोड़ा डर कर कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मनाली की इस बात पर विश्वास था कि अनामिका ठीक वैसा ही करना चाहती है। फिर मनाली ने आगे कहा, कल जब तुम यहां से निकल गए थे और मैं अकेली खड़ी थी, तब ये मेरे पास आई और इसने मुझे ऑफर किया कि अगर तुम मुझे नहीं छोड़ रहे हो तो मुझे ही तुम्हें छोड़कर सब खत्म कर देना चाहिए। एक पॉइंट पर मैं डाउट भी करने लग गई थी कि शायद ये सही कह रही है, लेकिन तभी मुझे इसकी आंखों में दिख गया कि ये ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहना चाहती है। मैं इसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अनुराग बीच में आ गया। उसने मुझे बताया कि उन्होंने इसे मुझे कन्विंस करने के लिए भेजा था, और अगर मैं कन्विंस हो जाती तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देते और तुम्हारी और इसकी शादी करा देते। आदित्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अनामिका की तरफ देखा तो वो भी इस बात को अपोज नहीं कर रही थी, बल्कि मुंह लटका कर खड़ी थी। उससे आदित्य को पता चल गया कि मनाली बिल्कुल ठीक कह रही है, और फिर उसने आगे कहा, तुम्हें मेरी कसम है आदित्य कि तुमने फाइट को एंड करने तक इससे एक भी बार बात की या फिर कुछ भी बताया तो अगर मुझे पता चला तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। आदित्य मनाली की इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि अनामिका कुछ कहे और इन सारे आरोपों को ठुकरा दे, और उसका चुप रहना इस बात का इंडिकेशन था कि वो कुछ कहना नहीं चाहती। तब आदित्य ने सोचा कि अब उन्हें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन फिर से मनाली ने कहा, अब यहां चुप क्यों खड़ी हो? कहो जो कहने आई थी। बस आदित्य के पावर के बारे में अगर तुमने बात की तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। मनाली का गुस्सा अब भी उसकी टोन में झलक रहा था। आदित्य को एक सेकंड के लिए अनामिका पर तरस आ गया कि मनाली को उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और फिर उसने सोचा कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, और वो बस अनामिका की तरफ देखने लगा। अनामिका ने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और आदित्य को दिखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शायद पहली ही बार अनामिका को रोते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बुरा लगा।
तब अनामिका ने कहा, आदित्य तुम एक बार मेरी बात सुनो तो। अब बोलने और सुनने को बचा ही क्या है अनामिका? तुमने अपने रंग दिखा दिए हैं। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर रोने की एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है, मृणाली ने उसी टोन में कहा। आदित्य को उस पर थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि उसे अनामिका से बात करने की इच्छा थी और यह जानना था कि वो क्या कहना चाहती है। इससे पहले कि मृणाली आगे कुछ कहती, उसने कहा, मृणाली एक बार उसे कहने दो जो भी वो कहना चाहती है। आदित्य की इतनी बात सुनकर मृणाली को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बातें बताने के बाद भी आदित्य अनामिका की साइड ले रहा था। तब उसने अपने गुस्से को आदित्य की तरफ डाइवर्ट करते हुए कहा, तुम इस पर तरस मत खाओ आदित्य, ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? मैं जो भी कह रही हूं बिल्कुल सच है, इसलिए तो इसने रोना शुरू कर दिया और तुम इसके झांसे में मत आओ। मुझे तुम पर विश्वास है मनाली, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि इन सब में पढ़ने से पहले अनामिका हम दोनों की दोस्त थी। हमें एटलीस्ट एक बार उस दोस्ती के नाते तो इसकी बात सुननी चाहिए, आदित्य ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि केयर थी जो वो अनामिका की तरफ दिखा रहा था। जब मृणाली ने उसकी बात सुनी तो गुस्से में मुंह फेर लिया, जिसकी वजह से आदित्य को पता चल गया कि वो भले ही उससे गुस्सा है, लेकिन फिर भी वो अनामिका की बात सुन लेगी। तब आदित्य ने अनामिका से कहा, जो भी तुम कहना चाहती हो कहो अनामिका। अनामिका ने आदित्य की तरफ गर्दन हिलाई और फिर कहा, आदित्य मैं मानती हूं कि जो भी अभी मृणाली ने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन तुम मेरी भी तो एक बात सुनो कि मैंने वो सब इसलिए किया ताकि तुम पर कोई आंच ना आए। कल जब मुझे अनुराग ने ऑफर किया कि मैं मृणाली को कन्विंस करके तुम्हें बचा लूं, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, और अगर मेरे पास इस बात की अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैं सब कुछ ठीक करके तुम्हें बचा लूं, तो मैं उसे कभी नहीं खो सकती। जिस हालात में हम अब आ गए हैं आदित्य, वहां से बच पाना और आराम से निकल जाना दोनों बहुत ही मुश्किल है। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते और मैं भी अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास बात करने आई थी। अनामिका इतना कहकर रुकी। आदित्य को उसकी टोन में चिंता और केयर दोनों समझ आ रहे थे। उसने फिर आदित्य की आंखों में देखकर आगे कहा, ये शायद हमारी आखिरी मीटिंग होगी और इसके बाद हम शायद कभी एक दूसरे के दोस्त भी न रह पाए। दोस्ती के नाते मैं तुम्हें बस एक बात सजेस्ट करना चाहती हूँ आदित्य, कि अगर तुम अभी भी बैकआउट कर सकते हो तो कर लो। आदित्य मेरे दादू किस तरीके के खतरनाक आदमी हैं तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, पर मुझे पता है बाहर से शरीफ दिखने वाला बख्शी परिवार अंदर से कैसा है तुम तो इसका बहुत ही छोटा सा अंश जानते हो। और मैं तुम्हें यही कहूंगी कि इन सारे मामलों में पढ़ने के लिए तुम शायद ही कभी तैयार होंगे। तुमने कभी इस आने वाले खतरे के बारे में सोचा भी नहीं होगा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम पीछे हट जाओ और अमित को भूल जाने में ही तुम्हारी भलाई है। देखा आदित्य, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये कितनी चालाक लोमड़ी है, यहाँ पर आकर तुमसे मीठी मीठी बातें कर रही है ताकि तुम बैकआउट कर दो और अमित को भूल जाओ। मृणाली ने झट से कहा और फिर वो आदित्य की तरफ पलटी और उसने गुस्से में कहा, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आज ये हॉस्पिटल में होती और ट्विंकल को मरता हुआ देखती तो इसे समझ आ जाता कि किसी को खोना कैसा होता है और भूलना कितना मुश्किल। यहाँ पर आकर चार मीठी बातें करने से कुछ नहीं होगा अनामिका, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ। आदित्य जो फैसला कर चुका है वो फाइनल है, इसके आगे तुम अब कुछ मत बोलो और बस इस चीज के लिए तैयार रहो कि 2 दिन बाद फाइट शुरू होने वाली है और आदित्य उसमें जीत जाएगा। फिर चाहे कुछ भी हो, फिर हम तुम्हारी फैमिली से फ्री होकर आराम से रहेंगे। अब चलो आदित्य यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी है। मृणाली ने इतना कहकर जल्दी से गाड़ी का गेट खोला और वो उसमें बैठ गई। आदित्य अभी भी अनामिका की तरफ ही देख रहा था और उसने एक स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच अनामिका कि तुमने मुझे वार्न करने के बारे में सोचा, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मैं अपने करीबी दोस्त को पहले ही खो चुका हूँ और अब अमित को मैं बिल्कुल भी नहीं खो सकता। चाहे कुछ भी हो, मुझे ये लड़ाई करनी ही है और इसे जीतना ही होगा। अगर इसकी कीमत मुझे तुम्हारी दोस्ती से भी चुकानी पड़े तो फिर मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आज अगर हमारी दोस्ती का आखिरी दिन है तो मुझे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते बहुत अलग अलग हो जाएंगे और तुम उसी तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता था और कभी नहीं हो पाऊंगा, इस बात को तुम जान लो और अपनी जिंदगी में से मुझे हमेशा के लिए हटा दो। अब मैं चलता हूँ। आदित्य इतना कहकर वहां से मुड़ा और खुद भी गाड़ी में बैठ गया। उसके बैठते ही एक बार मृणाली ने उसे गुस्से में देखा और फिर वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। प्यार और जंग में सब जायज होता है।
थैंक यू फॉर हेयरिंग।